तो चलिए जी, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याजा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और 3 प्याज को ऐसे काट लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इससे आगे का प्रोसेस। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं भिंडी को तलने के लिए, प्याज को तलने के लिए थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा गर्म होने दें। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर भिंडी को डालूंगी। और इसको हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। हमें इसको बिल्कुल 100% नहीं पकाना है, हमें यहाँ पे 80 to 90% तक इसे पकाना है, जिससे इसका कलर भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी फैमिली में भिंडी खाकर लोग कम खुश होते हैं तो एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। अब आप देखिए भिंडी थोड़ी थोड़ी सी पक चुकी हैं। मैं इन्हें ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और इनको अब निकाल लूंगी एक प्लेट में। ये मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। ऐसे ही अब मैं प्याज को भी फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इनको भी मैं हल्का हल्का ऐसे फ्राई करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि प्याज को भी मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो मिलते हैं इससे आगे के प्रोसेस के बाद। अब आप देख सकते हैं प्याज को भी मैंने ऐसे फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं फिर से थोड़ा सा तेल डाल लूंगी। अब तेल को गर्म होने दें। अब मैं यहाँ पर जीरा डाल दूंगी।
जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पर अजवाइन डाल दूंगी। अब मैं इसमें यहाँ पर हींग डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। और प्याज को हमें अच्छे से पकाना है। आप इसको चलाते रहें लगातार। यहाँ हमें मसाले पकाते समय बड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये अच्छे से पका तो हमारी सब्जी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। जैसे ही आपको लगे कि आपके प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, उनका कलर चेंज हो गया है, यहाँ पर आप टमाटर डाल दीजिए। मैंने टमाटर को पीस के डाला है। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर को मिक्सी में पीस कर डाला है और इनको भी अच्छे से पकने दें। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मसाले डालने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है, अब मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने नमक डाला है, यहाँ पर मैंने सूखा धनिया, इसके बाद मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर डालूंगी, जिससे कि हमारी भिंडी जो है वो खट्टी खट्टी लगे। आप इसे लगातार चलाते रहें, फ्लेम को कम ही रखें ताकि मसाला जले ना।
इन्हें पकने दे आराम से। यहाँ पर मैंने तेल का यूज़ कम ही करा है क्योंकि मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई करते टाइम भी डाला था। अगर आप चाहें तो इसमें और तेल डाल सकते थे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी दही डाल दूंगी, इसे चलाती रहूंगी। दही हमारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें भिंडी और प्याज को डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नमक और डालूंगी भिंडी डालने के बाद, और इसको मिक्स कर दूंगी। अब इन्हें थोड़ी देर पकने दें। अब देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और लीजिए हमारी भिंडी तैयार है। तो लीजिए हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी भिंडी बनाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई ये ज़रूर बोलता है, अरे ये तो काली हो गई है, ये तो देखने में ही अच्छी नहीं लग रही है, ये तो येलो येलो हो गई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके फैमिली मेम्बर्स इसको अच्छे से पसंद करेंगे और इसे खूब खाएंगे। तो लीजिए चलते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। बाय बाय।